कक्षा 11 का जीव विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर, वार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 11 जीव विज्ञान। तो समय आपके पास रहेगा 2 से 3/4 घंटे, पूर्णांक आपका 56 का रहेगा क्योंकि प्रैक्टिकल विषय है ये। उसके बाद शुरुआती जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन वाले, ठीक है। सही उत्तर का चयन करना है। जल संवहन तंत्र किस संघ का प्रमुख लक्षण है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आलू। उसके बाद जाइलम उत्तक किसने पूछा है? तो वो जटिल उत्तक है एक तरह का। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी पूछा है, तो वो मेरा विषाणु हो जाएगा, वायरस। उसके बाद देखते हैं आगे, इसका जो है वो हो जाएगा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 70 राइबोसोम पाए जाते हैं जीवाणु के अंदर। तनाव हार्मोन कहते हैं एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। O2 परिवहन करती हैं, आरबीसी करती है ऑक्सीजन का परिवहन। निम्न सही गलत यहाँ पर दिए गए हैं। वर्गीय की संवर्ग का सही क्रम है वंश जाति जगत। दोस्तों आपको बता दूं ये नहीं होता है, यहाँ पर होता है जगत, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, इस प्रकार ये होता है। लेकिन इसने पहले ही वंश दे दिया है तो ये अपना असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा पहला। उसके बाद दूसरा इसने दिया है कैस्पेरियन पट्टियाँ जड़ की अंतः त्वचा में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 80S राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ 40 और 60S और 40S होती हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती हैं, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया यहाँ पर दिया होता है, तो ये मेरा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पार्श्व विभज्योतकों द्वारा द्वितीयक उत्तक का निर्माण क्या कहलाता है, वो लिखना था। फिर विभाजन द्वारा जीवों के कोशिकाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या स्थिर बनी रहती है, वो लिखना था। समसूत्री विभाजन हो जाता। पौधे की पत्तियों में क्रैंच शारीरिक की पाई जाती है, तो यहाँ पर हो जाता C3 प्लांट्स के अंदर क्रैंच शारीरिक की विशेषता है। मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है गाइस, आपको पता है, शुद्रांत बोल सकता हूँ मैं उसको। लाइकेन क्या होते हैं? तो लाइकेन सहजीवी होते हैं जो सहजीविता दर्शाते हैं। सामान्य से स्पंज किस संघ के होते हैं? तो स्पंज जो होते हैं वो होते हैं पोरीफेरा के, ठीक है। समद्विपार्श्विक पत्तियां किन पौधों में पाई जाती हैं? किन्हीं दो सरल उत्तकों के नाम लिखने थे। नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है? तो पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन करने से नई कोशिका का निर्माण होता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? वो इसका अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो मेरा कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। और उसका उत्पाद मेरा है कौन सा? जो ग्लाइकोलिसिस का मेरा उत्पाद है, इसका अंतिम उत्पाद पूछा है पायरुविक एसिड हो जाएगा, ठीक है। पायरुविक एसिड, ठीक, पायरुविक अम्ल बोल सकता हूँ। उसके बाद हमारे पाचन तंत्र में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि मिश्रित प्रकार की होती है? तो आपको पता ही है जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती हैं। उसके बाद है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा हो जाएगा। खुले वन समूह में 4 अंतर लिखने थे। सोलोनेसी कुल का पुष्प सूत्र लिखना था और पुष्प चित्र बनाना था, तो सोलोनेसी कुल का पुष्प सूत्र मेरा हो जाता यहाँ पर ये, फिर ये द्विलिंगी का चिन्ह हो जाता, फिर हो जाता मेरा K5, फिर मेरा हो जाता C, ये भी 5, फिर A भी मेरा 5, यहाँ पर ये हो जाता दल लग्न पुंकेसर, और G2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अनुसार अपन पुष्प चित्र बना देंगे। कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं का बताने वाला रेखा चित्र बनाना था, कोशिका चक्र बनाना था। यहाँ पर किण्वन क्रिया का वर्णन करना था। तंत्रिका कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन यहाँ पर करना था आपको। अंत शोषण व उच्च शोषण क्रिया में डायफ्राम और पेशियों की स्थिति बतानी थी कि अंत शोषण में जो डायफ्राम किस ओर गति करता है, पेशियाँ किस ओर गति करती है। उच्च शोषण में पेशियाँ किस ओर गति करती है, डायफ्राम किस ओर गति करता है, ये बताना था। वसा के अवशोषण में पित्त लवणों की भूमिका बतानी थी। यहाँ पर आपको निम्नलिखित का वर्णन करना था। सूत्र युग्मन, युगली और कियाजमेटा, ठीक है। दीप्तिकालिता और बसंतीकरण में अंतर लिखना था आपको, ठीक है। दीप्तिकालिता क्या होती है, बसंतीकरण क्या होता है? दीप्तिकालिता मतलब प्रकाश अवधि जिसमें पुष्पन दर्शाता है पादप, और जो बसंतीकरण है उसमें भी पुष्पन दर्शाने के लिए उसको 0 से 5 डिग्री यानी शीत उपचार दिया जाता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर उस पौधे को रखा जाता है पुष्पन के लिए, ठीक है। अंतर लिखने थे। 3 नंबर का क्वेश्चन था। 4 अंतर आपको कम से कम लिखने थे इसके अंदर। चक्रीय और असक्रिय फोटोफॉस्फीकरण में फॉस्फोरिलेशन में अंतर लिखना था। यहाँ पर चक्रीय और असक्रिय जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है उसके अंदर अपन को अंतर लिखने थे। सक्रिय क्या होता है, असक्रिय क्या होता है, कहाँ संपन्न होता है, कौन सा इसके अंदर जो प्रथम ग्राही होता है इलेक्ट्रॉन, कौन सा अंतिम ग्राही, ये सब ऐसे करके अंतर लिखने थे। 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको कम से कम 10 अंतर तो इसके अंदर लिखने थे और हो भी जाते 10 आराम से, ठीक है। अथवा में इसने दिया है क्रेब्स चक्र का वर्णन कीजिए, तो कैब चक्र का अपन को वर्णन करना था, ठीक है। चक्र भी बनाना था और वर्णन भी करना था। 23वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था।
मानव हृदय में कितने समय में पूर्ण होता है? हृदय चक्र कितने समय में पूर्ण होता है? इसकी विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन करना था। हृदय चक्र 0.8 सेकंड में पूर्ण होता है। विभिन्न प्रावस्थाएं इसकी हो जाती है आलिंद संकुचन, आलिंद शिथिलन और नीले संकुचन और नीले शिथिलन। ये 4 प्रावस्थाएं, इनका वर्णन करना था। 5 नंबर का क्वेश्चन था। अथवा में इसने दिया मनुष्य की वृक्क नलिका की संख्या का सचित्र वर्णन करना था। ये भी 5 नंबर का था, इसलिए पूरा आपको यहाँ पर विस्तार से देखना था। तो इस प्रकार ये हमारा वार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 11 का जीव विज्ञान का पेपर था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।